हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें कक्षा 10 की क्लास में पढ़ना है प्रिज्म। ये कक्षा 10 के लिए है। प्रिज्म क्या होता है? इसके प्रिज्म पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मीडियम चेंज होता है, मीडियम जैसे एयर है, वाटर है एंड ग्लास है। जैसे कांच है, वायु है और इसके बाद जो है जल है। ये सभी अलग अलग मीडियम है। तो जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन ध्यान जरूरी क्या है कि उसके लिए पारदर्शी माध्यम जरूर होना चाहिए। तब यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अंडरस्टैंड? इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, एक चीज है, ये अब एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। जैसे सघन माध्यम क्या है? कांच है, जल है। जब कोई प्रकाश की किरण जल में या कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसी के विपरीत जब कोई प्रकाश की किरण वायु में ट्रेवल करती है, जाती है, प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इन सभी बातों को हमें बहुत ध्यान देना है। प्रिज्म इसी पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन पर। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है, प्रिज्म कहते हैं। किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है, प्रिज्म कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है, प्रिज्म कहते हैं। देखिए, किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कहते हैं। देखिएगा, प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है, प्रिज्म कहते हैं, है ना। देखिएगा, हम एक त्रिभुज प्रिज्म बना रहे हैं।
देखिएगा पी क्यू आर, ये प्रिज्म है। सपोज मानते हैं प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे PQ PR, यानी इन दोनों पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, देखिएगा अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? प्रिज्म के जिन दोनों पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को प्रकाश का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण को ए से लिखते हैं, तो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, है ना। एक बार फिर से देखिएगा कि प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे ए से व्यक्त किया गया, देखिए। और अपवर्तन कोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है उसे प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये प्रिज्म का आधार है, और आधार तथा अपवर्तक पृष्ठों के बीच की जो जहाँ पर भुजाएं ये मिलती हैं इन्हें अपवर्तक कोर कहा जाता है। ये अपवर्तक कोरें हैं, है ना। ये प्रिज्म का है।